नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 19 मार्च 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु रिसीव द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 फॉर हिंदी लैंग्वेज। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो आप सभी ने आंसर संजीव दिया था और संजीव ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, वेयर विल द नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप बी होस्टेड। तो राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? तो राष्ट्रीय नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा जमशेदपुर झारखंड में। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये 6 नंबर का नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप है जिसको 19 मार्च से 23 मार्च तक ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। और कहाँ कराया जाएगा? तो जमशेदपुर झारखंड में इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इसमें लगभग 300 से ज़्यादा पैरा एथलीट्स इंडिया के भाग लेंगे। आगे बात करें तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मुंबई ने रणजी ट्रॉफी यहाँ पर विदर्भ को हराकर जीत ली। शहबाज नदीम जिन्होंने रिटायरमेंट की रिसेंटली में घोषणा कर दी है। बसंतपुर शिमला में ऑर्गेनाइज कराया गया एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप को जो कि सतलुज रिवर के नियर है। फीफा में भारत की रैंक रही 117। फरवरी में ये रैंकिंग जारी हुई और पहली रैंक पर अर्जेंटीना रहा। ऑस्ट्रेलिया जिसने भारत को आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 में हरा दिया। कर्नाटका जिसने नागेश ट्रॉफी यहाँ पर आंध्र प्रदेश को हराकर जीती है। ये मेंस का नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। नीदरलैंड की वुमेन टीम ने यहाँ पर FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल को जीत लिया। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द इंडिया बांग्लादेश टूरिज्म फेयर ऑर्गेनाइज। तो भारत बांग्लादेश पर्यटन मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत बांग्लादेश पर्यटन मेला इसको कहाँ? ढाका में ऑर्गेनाइज कराया गया। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है जहाँ पर भारत और बांग्लादेश के टूरिज्म फेयर या टूरिज्म मेले को ऑर्गेनाइज कराया गया है। इसमें भारत की तरफ से जो हाई कमीशन थे वो जो बांग्लादेश में हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो कि भारत और बांग्लादेश के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था, जिससे कि इकोनॉमी एक दूसरे की रन होने में और जो टूरिज्म है दोनों देशों में प्रमोट हो सके। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो कि चीफ गेस्ट के रूप में नेशनल डे सेलिब्रेशन ऑफ मॉरिशस में गई थी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पनामा अभी रिसेंटली में 97th मेंबर बना है। नाटो जिसको स्वीडन ने यहाँ ज्वाइन कर लिया और ये 32nd मेंबर बना है नाटो का। और तमस सोलियोक ये प्रेसिडेंट हंगरी के बने हैं। ब्राज़ील को चेयरमैनशिप G20 की मिल गई है भारत से, क्योंकि लास्ट ईयर भारत ने G20 की चेयरमैनशिप की थी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 85 रही। पहली रैंक पर 6 देश रहे, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। आखिरी पायदान पर अफ़गानिस्तान रहा है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ऑर्गेनाइज कराई गई। भारत के प्रधानमंत्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल
अंडर विच पाम ऑयल इन विच स्टेट। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर जो पाम ऑयल से रिलेटेड एक वर्चुअली इनॉग्रेशन किया गया 16 मार्च 2024 को। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। और ये भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल है जिसको मिशन पाम ऑयल के अंतर्गत यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। इस मिशन पाम ऑयल है, इसको 2021 में लॉन्च किया गया था और इसमें पाम कल्टीवेशन और क्रूड पाम ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर बात कही गई थी। और नॉर्थ ईस्ट साथ अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड हैं उनका यूज़ जो पाम ऑयल है उसकी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ करने में अहम योगदान देने के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया था। तो इसको कब लॉन्च किया गया? 2021 में। पहला कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। अरुणाचल प्रदेश जो कि इनिशियली यूनियन टेरिटरी था, 1972 में बना, उसके बाद स्टेट बना 1987 में। ईटानगर कैपिटल, 25 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं। कैवल्य त्रिविक्रम परनायक गवर्नर है। प्रेमा खांडू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। 60 यहाँ की लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहाँ की असेंबली में 60 सीट्स, राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 2 सीट्स। हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत ईटानगर बेंच यहाँ की है। मॉलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, तमिलसाई सुंदरराजन रिजाइंड फ्रॉम हर पोस्ट, शी वॉज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तमिलसाई सुंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। वह किस राज्य की राज्यपाल थीं? तो तमिलसाई सुंदरराजन तेलंगाना और साथ साथ पौंडुचेरी की गवर्नर, तेलंगाना की तो गवर्नर और पौंडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर थीं। ये हैं तमिलसाई सुंदरराजन। इन्होंने हाल ही में अपना इस्तीफ़ा दे दिया है भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। ये तेलंगाना की सेकंड गवर्नर भी बनी और पहली महिला गवर्नर बनी। 2019 में इन्होंने गवर्नर का पद तेलंगाना में संभाला था। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वॉज द इंडियाज़ फर्स्ट इंडोर एथलेटिक्स एंड एक्वेटिक सेंटर इनॉग्रेटेड। तो हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन अभी रिसेंटली में कहाँ? भुवनेश्वर में किया गया है। कहाँ पर? भुवनेश्वर आंसर सही होगा। नवीन पटनायक के द्वारा, जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इंडिया का पहला इंडोर एथलेटिक सेंटर को इनॉग्रेट किया गया है और साथ साथ एक्वेटिक सेंटर भी है। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में ये इनॉग्रेशन हुआ है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा के पास इस समय पर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और साथ साथ जनजातीय मामलों की जो मिनिस्ट्री है वो इनके पास है। तो अर्जुन मुंडा लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज इन विच स्टेट। तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में केंद्र जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है? आंसर होगा, ये रखी है इन्होंने झारखंड में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो झारखंड में अभी रिसेंटली में हमारे जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं और एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हैं, इनके द्वारा एक सेंटर फॉर प्रिजर्विंग एंड प्रमोशन ट्राइबल कल्चर हेरिटेज को यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया। कारसवान डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड में अवेलेबल है, वर्चुअली माध्यम से ये इनॉग्रेशन हुआ है। झारखंड की बात करें तो ये राज्य के रूप में 2000 में बना था। रांची इसकी कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर चंपई सोरेन है। गवर्नर
CP राधाकृष्णन है। राज्यसभा में यहाँ से 6 और लोकसभा में 14 सीट यहाँ से आती हैं। ऑफिशियल एनिमल इंडियन एलिफेंट है। ऑफिशियल बर्ड एशियाटिक कुक्कू है। ऑफिशियल ट्री साल ट्री है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु वॉज अवॉर्डेड द PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड रिसेंटली। तो हाल ही में PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से अभी रिसेंटली में रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, रतन टाटा जी को PV नरसिम्हा राव जो ये अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया। रतन टाटा जी को PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। रतन टाटा जी फॉर्मर टाटा सन्स के चेयरमैन थे और यहाँ पर इनको सोशल और ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर के लिए इस अवार्ड को दिया गया है। PV नरसिम्हा राव ये भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके नाम पर इस अवार्ड को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली इंडियाज़ न्यूमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल ऑफिस इन विच कंट्री। तो हाल ही में भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी ये असम में है और इसने अपना सबसे पहला जो कार्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय, बांग्लादेश में इनॉग्रेट किया है। कहाँ पर? बांग्लादेश में। इंडिया का नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का पहला ओवरसीज़ ऑफिस ढाका बांग्लादेश में इनॉग्रेट हुआ है। इंडिया के हाई कमिश्नर हैं प्रणय वर्मा, उनके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया। NRL जो कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर भास्कर ज्योति फूकन और दूसरे जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने इस जो इनॉग्रेशन को अटेंड किया है। इससे भारत और बांग्लादेश के रिलेशन में ग्रोथ होगी, साथ साथ रिलेशन ट्रेड में बढ़ेगा, एनर्जी सेक्टर में भी कोलैबोरेशन हुआ है। आगे अगला क्वेश्चन, अतापका बर्ड सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो हाल ही में समाचारों में देखा गया अतापक पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो अतापक पक्षी अभ्यारण्य ये अभी रिसेंटली में ये कहाँ पर स्थित है, ये अभी रिसेंटली में चर्चाओं में रहा। तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये अभी रिसेंटली में चर्चाओं में रहा है। ध्यान रखिएगा, ये जो है बर्ड्स ये लगातार माइग्रेट करके यहाँ पर आती हैं इस सीज़न में और वेस्टर्न गोदावरी और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के आसपास अवेलेबल होती है, इसीलिए चर्चाओं में रहती हैं। अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो राज्य के रूप में 1956 को फॉर्म किया गया। अमरावती यहाँ की कैपिटल, 26 डिस्ट्रिक्ट, S अब्दुल नज़ीर यहाँ के गवर्नर, YS जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेचर बाइकैमरल जहाँ की असेंबली में 175 सीट्स, काउंसिल में 58 सीट्स, राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 25 सीट्स आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो पापीगोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं और धीराज सिंह ठाकुर यहाँ के चीफ जस्टिस हैं, ध्यान रखिएगा। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करें तो मुंबई, महाराष्ट्र की कैबिनेट ने 8 रेलवे स्टेशन जो मुंबई के हैं उनका नाम चेंज करने के लिए अप्रूवल किया है और संजीव जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड हिंदी लैंग्वेज के लिए मिला है, रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित नेवी के फॉर्मर चीफ एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास अभी रिसेंटली में पास अवे हो चुके हैं और ICC के द्वारा स्टॉप क्लॉक रूल को परमानेंट यहाँ पर कर दिया गया है, जिसके माध्यम से 5 रन की पेनल्टी दी जाएगी 2 वार्निंग के बाद अगर आप किसी ओवर को 60 सेकंड में शुरू नहीं करते हैं तो। अहिल्यानगर जिसका महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, नाम अहमदनगर का, अहमदनगर अब अहिल्यानगर कहलाएगा।
नीलम शरण गौर, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मिला है। वी डैम इंस्टीट्यूट ने डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 को रिलीज़ किया है। नई दिल्ली में 12th नंबर का इंडिया इटली मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो तमिलसाई सौंदरराजन रिजाइंड फ्रॉम हर पोस्ट, शी वॉज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो तमिलसाई सौंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। वह किस राज्य की राज्यपाल थी? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।